हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। तो आज मैं अपनी प्यारी श्री जी को लेके आई हूँ, अपनी श्यामा जी को लेके आई हूँ। तो बताना मेरी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं और ये मुस्कुरा भी रही हैं। तो मैं इनको अपने साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि इन्होंने कही है या कान्हा जी ने कही है, दोनों ने ही मेरे साथ एक प्यारी सी लीला करी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो जैसे हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, हम फ़ैन की हवा भी खा रहे हैं, कूलर सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी हमारा मन करता है कि हम छत में घूमें, नेचुरल हवा हमें मिले। तो ऐसे ही मेरे भाव हुए प्रभु के लिए, या मेरे भाव हुए या प्रभु ने ही वो भाव दिए, जो भी आप समझिए। तो मतलब मैं अब क्या कर रही हूँ आजकल कि मैं प्रभु को भोग खिला के रात के समय उनको थोड़ी देर टहला देती हूँ छत पर। तो मैं राधा रानी और कान्हा जी दोनों को साथ में लेकर छत पे जाती हूँ और उनको थोड़ी देर टहलाती हूँ। फिर और जब उन्हें छत पे ले जाती हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु को एक नेचुरल जो हवा होती है वो मिल रही है, और वो एक जगह पे जो बैठे रहते हैं वहाँ से थोड़ा उठ के उन्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे भाव है, जबकि मैं खुद जानती हूँ, सब जानते हैं कि हवा भी प्रभु की है, धूप भी प्रभु की है, प्रभु हर कण कण में है। फिर भी हम सबके भाव होते हैं, या यूँ कहिए प्रभु हमारे मन में वो भाव डालते हैं। तो भावों का ही खेल है सब, और भाव अगर मन में हो तभी प्रभु के प्रति प्रेम हो पाता है। तो फिर ऐसा हो रहा था कि मैं जब डेली ले जा रही थी तो मैं उनको अपने हाथ में ही रखती हूँ, कान्हा जी और राधा रानी दोनों को हाथ में या गोदी में ही बैठाती हूँ। पर हो क्या रहा था, 2 दिन से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कान्हा जी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही होगी, या राधा रानी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही होगी। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था, अनकम्फर्टेबल सब मुझे फ़ील हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कहीं प्रभु को कोई तकलीफ़ ना हो रही हो। तो मैंने कहा अब से मैं क्या करूँगी, एक दिन करके ले जाऊँगी, एक दिन कान्हा जी को और एक दिन करके ले जाऊँगी, एक दिन कान्हा जी को ले जाऊँगी और एक दिन राधा रानी को। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने कान्हा जी को भी बोला कि प्रभु आज आपको लेके जा रही हूँ, और राधा रानी जी को कहा कि आपको कल लेके जाऊँगी। पर सच बोलूँ तो मन में थोड़ा ये भी हो रहा था कि मैं दोनों को ही साथ में ले जाती हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है मैं दोनों को साथ में लेके नहीं जा रही हूँ, पर मैंने कहा पहले ज़रूरी तो ये है कि उन्हें कंफर्टेबल महसूस हो। तो अब जब मैंने कान्हा जी को गोद में पकड़ा और उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई, तो उसके बाद जो मेरी मम्मी हैं उन्होंने बोला कि अच्छा तो तू घुमाने ले जा रही है छत में। मैंने बोला हाँ। तो मम्मी ने कहा अच्छा आज राधा रानी को नहीं लेके जा रही है, ऐसे कहा मम्मी ने। तो मैंने कहा नहीं, आज उन्हें नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को ये तो बताया नहीं कि मैं उन्हें क्यों नहीं ले जा रही हूँ। अच्छा, तो मम्मी ने कहा अच्छा तो तू ऐसा करती है कि पहले तू कान्हा जी को पूरा घुमा के लाती है, फिर तू दोबारा राधा रानी को घुमा के लाती है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करती। मैंने कहा वैसे तो मैं दोनों को ही साथ में ले जाती हूँ। तो बस जब मम्मी ने ऐसा कहा तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर मेरे अंतर मन में ना एकदम से आया कि जो मेरी मम्मी है उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कब मैं कान्हा जी और राधा रानी को घुमा के आ गई हूँ छत से, कब मैं जा रही हूँ। पहली बार उन्होंने अपने सामने मुझे जाते हुए देखा, और पहली बार जब उन्होंने मुझसे ये बोला कि तू राधा रानी को लेके नहीं गई और या फिर तू दोबारा आके घुमाती है, तो तब मुझे एकदम से आया कि शायद मेरी राधा रानी चाहती हैं कि मैं उन्हें लेके जाऊँ साथ में। तो फिर मैं तब दोबारा आई, फिर मैंने राधा रानी को भी अपने साथ लिया और तब मैं ऊपर गई छत पे। और जब मैं छत पे गई तो आप यकीन नहीं करोगे, तो कान्हा जी और राधा रानी जी उनका जो ये विग्रह, जैसे मेरी राधा रानी मुस्कुरा रही हैं उस समय इससे भी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, और कान्हा जी तो इससे भी ज़्यादा। और तब मुझे ऐसा लगा कि कान्हा जी भी चाहते थे कि राधा रानी साथ में रहें, और राधा रानी भी चाहती थी कि कान्हा जी के साथ ही वो घूमें, और मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों साथ में ही रहें। पूरी लीला में बात बस इतनी थी कि मेरा मन भी यही था कि मैं अपनी राधा रानी और कान्हा जी दोनों को साथ में ही छत पर घुमाऊँ, और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। जो मेरे मन में ये दुविधा थी कि कहीं प्रभु को तकलीफ़ ना हो रही हो ऐसे में जैसे मैं पकड़ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और वो साथ में ही घूमना चाहते हैं, और मैं यही चाहती थी कि वो साथ में ही मैं उन्हें घुमाऊँ। तो उन्होंने मेरी मम्मी को माध्यम बनाया ये बात मुझ तक पहुँचाने के लिए, और फिर मेरे अंतर मन में भी ये बात उन्होंने ही भेजी कि मुझे भी अपने साथ लेके जा, मेरी राधा रानी ने। तो प्रभु तो ऐसे ही करते हैं, वो लीला तो ऐसे ही करते हैं, या तो वो अंतर मन में हमें बताएंगे, या फिर वो किसी न किसी मनुष्य को हमारे पास भेजते हैं और उनके ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। तो ये बात केवल वही भक्त समझ सकते हैं जो इन भावों में डूबे हुए हों और जो इन भावों को महसूस कर चुके हैं।
की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मेरे साथ जो भी प्यारे प्यारे अनुभव होते रहेंगे वो मैं आप तक लेके आऊँगी, और जितने भी मैं मंदिर या कहीं भी तीर्थ स्थानों में जाऊँगी तो उनकी वीडियो भी आप तक शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, मेरी राधा रानी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा।